मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं बिग स्काई स्टूडियो से। ये भारत की बात है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, बहुत हलचल है इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर और यूपी गेट पर। दोनों जगह बहुत हलचल है। भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। टिकैत रोकर दिखा रहे हैं, ये भड़का भी रहे हैं। बात करूंगा, लेकिन आम लोग कह रहे हैं कि जल्द से जल्द धरना स्थल खाली हो, एक एक दंगाई का हिसाब हो। और इस कार्यक्रम से जुड़ी आप अपनी राय दे सकते हैं मित्रों ऐप पर आप रिपब्लिक भारत को फॉलो भी कर सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर का रुख अब करते हैं और यह खबर इस वक्त यूपी गेट से आ रही है, जहां पर धारा 133 भी लागू कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों को नोटिस दे दिया गया है कि आप जगह खाली कर दीजिए। लेकिन उससे बड़ी तस्वीर यह है कि क्या कुछ देर में वो प्रदर्शन वाली जगह खाली होगी। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त श्वेता जुड़ चुकी हैं, सलोनी भी हमारे साथ जुड़ी। सलोनी, जो इस वक्त तस्वीर दिख रही है, प्रशासन ने भी सबको नोटिस दे दिया है, धारा 133 लागू है, लेकिन ये रोकर दिखा रहे हैं राकेश टिकैत। देखिए, यही हैरान करता है विकास। तस्वीरें आपको दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे इस वक्त हालात यहाँ पर क्या है। देखिए, यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। इस तरफ जो मेरा सीधा आता है, इस तरफ देखिए, यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। दूसरी तरफ भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहाँ मंच पर राकेश टिकैत कभी भावुक होते हैं, कभी उकसाते हैं, कभी कहते हैं कि मैं लाठी डंडा भी खा लूंगा, मैं गोली भी खा लूंगा, मैं फंदे पर, फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा नहीं। देखिए, इस तरफ की तस्वीरें, संतोष इस तरफ की तस्वीरें दिखाइए। यहाँ पर देखिए वो मंच है जहाँ पर भावुक होते भी नजर आ रहे हैं राकेश टिकैत। लेकिन सवाल यही है विकास कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि उनके पास एक स्टोरी लाइन हो, जब वो यहाँ से जाएं तो वो ये कह पाएं कि दरअसल पुलिस आ गई थी, इसलिए हमें यहाँ से हटना पड़ा। दरअसल हम आंदोलन खत्म नहीं करना चाहते थे, लेकिन हमें खत्म करना पड़ा। ये एक पटकथा लिखी जा रही है जिससे आगे जवाब दिया जा सके विकास। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिससे उनकी जो नेतागिरी है वो चमकती रहे, उसमें कहीं भी कोई फीकी चमक ना पड़े। ये वो जवाब है जिसकी तैयारी राकेश टिकैत कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मंच के पास किसानों का जमावड़ा है। और क्यों ये जमावड़ा है ये भी बताएं विकास, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पर राकेश टिकैत बार बार ये अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो किसान नीचे हैं वो मंच के पास आ जाएं, ऊपर आ जाएं, यहीं बैठे, कहीं ना जाएं। बार बार उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, क्योंकि वो अब सरेंडर नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि पुलिस बल आए और जबरदस्ती उन्हें यहाँ से हटाए, जिससे आगे भविष्य में, क्योंकि देखिए ये तो इतिहास में दर्ज हो गया, ऐसा गणतंत्र दिवस तो किसी ने देखा नहीं था जैसा ये इस आंदोलन के बाद देख लिया, जिस तरह का उपद्रव देख लिया, जिस तरह से तिरंगे को हटता देख लिया। तो ये भी दर्ज हो जाएगा कि राकेश टिकैत को पुलिस ने हटाया, राकेश टिकैत खुद से हटना नहीं चाहते थे। यही वो कोशिश है विकास। ऐसा ही लगता है कि सिर्फ इसीलिए यहाँ पर राकेश टिकैत जमे हुए हैं और बार बार थोड़ी थोड़ी देर में अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो भी किसान नीचे हैं, फुटओवर ब्रिज के नीचे हैं, वो ऊपर आ जाए, मंच के पास आ जाओ। यही वजह है कि गहमा गहमी वहाँ पर बढ़ गई है। लेकिन गहमा गहमी पुलिस बलों की भी बढ़ गई है। वो भी तस्वीरें हम कहेंगे, संतोष दिखाइए जरा, वहां पर दिखाइए किस तरह से पुलिस बलों की यहाँ पर तैनाती की गई। देखिए, दोनों रोड्स हैं ये विकास, और दोनों रोड्स को बंद कर दिया गया है पूरी तरह से। उत्तर प्रदेश की तरफ से भी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी पुलिस बलों की तैनाती की गई। दिल्ली पुलिस ने CISF, CRP और RF की तैनाती की है। यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस ने PAG और RF की तैनाती की, और देखिए पूरी तरह से तैयार है उत्तर प्रदेश पुलिस भी। कोई एडवर्स सिचुएशन अगर आती है तो वो तस्वीरें अब नहीं दोहराई जाएंगी जो 26 जनवरी को दोहराई गई थी, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उस तरह का कन्फ्रंटेशन हो। लेकिन ऐसा लग रहा है कि राकेश टिकैत ऐसा ही चाहते हैं। राकेश टिकैत ऐसे ही चाहते हैं कि वैसा ही कन्फ्रंटेशन हो, वैसे ही खींचतान हो। लेकिन बार बार यहाँ पर प्रशासन रिक्वेस्ट भी कर रहा है, लेकिन कोई सुनता नजर नहीं आ रहा है विकास। यही विडंबना है, यही तकलीफ है कि राकेश टिकैत को चिंता यही है कि कहीं अगर किसान हट गए तो क्या होगा। तो बार बार यहाँ पर वो अपील कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम लगातार सुबह से ही दिखा रहे हैं। देखिए विकास, यहाँ पर ये समझने की बहुत जरूरत है कि उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही बहुत सख्त हो चुकी है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने शाम को ही साफ कर दिया था कि आपको कुछ समय दिया जा रहा है, आप इस एरिया को वैकेट करें। और प्रशासन भी इसीलिए रुका हुआ है विकास, सिर्फ इसीलिए प्रशासन रुका हुआ है क्योंकि प्रशासन समय दे रहा है। प्रशासन का कहना है कि यहाँ पे महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, कोई अप्रिय स्थिति ना आए, कोई खींचतान ना हो, ये प्रशासन चाहता है। यही वजह है कि अभी समय दिया जा रहा है, लेकिन इसकी मियाद भी खत्म होगी विकास, और जब वो मियाद खत्म होगी तो वो तस्वीरें आएंगी जो कोई नहीं देखना चाहता। श्वेता, बड़ी बात ये, राकेश टिकैत फ्लाईओवर के ऊपर जो उनका मंच बना, मैं दिन भर वही था, वो कह रहे हैं जो नीचे किसान है वो ऊपर आ जाएं। लेकिन जब मैं नीचे गया तो नीचे तो कोई किसान ही नहीं थे, 200-300 किसान। इसका मतलब राकेश टिकैत का साथ भी प्रदर्शनकारियों ने छोड़ दिया है।
बिल्कुल, देखिए विकास, ये जो बात आप कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों ने राकेश टिकैत का साथ छोड़ दिया है, वो जो तस्वीरें अब मैं दिखाने जा रही हूँ वो इस बात को खुद प्रमाणित करेंगी। देखिए, जो तस्वीरों में मैं दिखा रही हूँ आपको, जो किसानों की संख्या है वो मंच के आसपास ही आप देख पा रहे हैं। जो किसान यहाँ पर हैं, जिनको ये कहा गया कि आप ऊपर आ जाइए, अब ऊपर जितने किसान आए हैं वो यहाँ पर जो बैठे हुए किसान हैं उनको आप देख पा रहे हैं। इन तस्वीरों को मैं आपको दिखा रही हूँ और मंच पर राकेश टिकैत है। राकेश टिकैत जो कह रहे हैं कि मैं तो यहाँ से नहीं जाऊंगा, आंदोलन खत्म नहीं करूंगा, अगर किसी को हटाना है तो जबरदस्ती हटा दो। जब मैंने उनसे सवाल किया कि क्या आप टकराव की स्थिति पैदा करना चाहते हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि प्रशासन आए और आपको यहाँ से जबरदस्ती हटाए, क्या आप इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सवाल पर बौखला गए राकेश टिकैत। राकेश टिकैत कह रहे थे बार बार आप यही सवाल क्यों कर रही है। सवाल तो यह है कि ये सवाल जिसका जवाब उनको देना चाहिए था लेकिन वो जवाब क्यों नहीं दे रहे थे। दूसरी बात यह है कि राकेश टिकैत ये कह रहे थे अभी फिर से कि गोली चलानी है तो चला दो। जब हमने उनसे कहा कि आप बात बात पे ये गोली वाली बात क्यों करने लगते हैं, तो कहते हैं कि नहीं, मैं तो जो कहता हूँ वो ठीक कहता हूँ। सवाल तो यही है कि जो राकेश टिकैत है, समझिए विकास, अपने जाल में वो फंस चुके हैं, क्योंकि अगर वो यहाँ से अपनी मर्जी से वापस चले जाते हैं तो फिर बाकी किसानों को वो क्या मुंह दिखाएंगे कि आंदोलन क्यों शुरू किया गया। अगर यहाँ से प्रशासन उनको जबरदस्ती हटाता है तो ये विक्टिम कार्ड खेलने की पूरी कोशिश होगी कि हमें यहाँ से जबरदस्ती हटाया गया। और ये मैं इस वक्त आपको विकास बता रही हूँ, यही कोशिश की जा रही राकेश टिकैत की ओर से कि किसी तरीके से भी प्रशासन पर टीकरा फोड़ दिया जाए, कि प्रशासन ने जबरदस्ती सरकार के साथ मिलकर के आंदोलन को खत्म कर दिया। देखिए, यही मंशा है, क्योंकि बात बात में ये कह रहे हैं राकेश टिकैत कि प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है, प्रशासन हमारे पीछे पड़ा हुआ है। सवाल तो यही है कि इन बातों का क्या मतलब है जब प्रशासन आपको नोटिस दे रहा है सुबह से लेकर रात, ये कहा जा रहा है, लगातार इस मंच पर मौजूद है राकेश टिकैत, उनको लगातार ये कहा जा रहा है कि आप चले जाइए, हट जाइए, जो किसान है और विकास, वो तस्वीर में दिखाती हूँ, ये आंदोलन बहुत बड़ा हुआ करता था। 2 महीने से हम देख रहे थे कि जो रास्ता था ये पूरी तरह से ब्लॉक था, लेकिन आज यहाँ पर किसान नहीं है। जो किसान है वो तो चले गए हैं, उनके जो सामान श्वेता, बड़ी बात ये सलोनी, बड़ी बात ये कि गाजीपुर का जो बॉर्डर है वो ब्लॉक है, यानी कि दिल्ली तरफ से भी ब्लॉक है और यूपी की तरफ से भी ब्लॉक है। रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, यूपी की पुलिस तैनात है, नोटिस दिया जा चुका है, धारा 133 लगाई जा चुकी है। फिर ये क्यों कोशिश कर रहे हैं, ये क्यों उकसा रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, बाद में रोक के दिखा रहे हैं। ये देखिए विकास, सबसे बड़ी बात यही है कि वो इस तरह का बयान बार बार देते रहे हैं। कोई ये पहली बार नहीं है जो इस तरह का बयान वो दे रहे हैं। पहले भी हमने देखा था, रिपब्लिक भारत पर भी हमने वीडियोस दिखाए थे किस तरह से वो कहते नजर आ रहे थे कि लाठी डंडा लेकर आओ। जहां पर प्राचीर पर उन्होंने अपना अलग झंडा फहरा दिया था, तब भी इसी तरह का बयान दिया था और आज भी मंच पर वो इसी तरह का बयान देते नजर आए। तो ये चीजें हैरान नहीं करती, दरअसल ये उनका तरीका है, ये उनका तरीका है सिर्फ ध्यान आकर्षित करने का, ये उनका तरीका है किसानों को अपने वश में करने का, ये उनका तरीका है उन्हें उकसाने का। और ये जो रवैया है उनका, ये जो शौक है ना किसान नेता बनने का और इतिहास में नाम दर्ज करवाने का, ये किसानों के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है, क्योंकि वो अपनी वाजिब बात भी अब नहीं कह पा रहे। और यही वजह है कि देखिए शाम से हमने देखा कि बहुत सारे टेंट्स खाली हो गए। क्यों खाली हुए? दरअसल किसानों का मोह भंग हो गया। जो सच्चे किसान है, जो सच्चे किसान है, जो वाकई परेशान थे, उनको अब ये समझ में आ गया कि राकेश टिकैत अपनी राजनीति चमका रहे हैं। वो समझ गए से रवाना होना शुरू हो गए। तभी राकेश टिकैत को लगा कि अब सरेंडर करने का वक्त आ गया। सरेंडर करने को मान भी गए, लेकिन अचानक उनको ख्याल आया कि अगर वो सरेंडर कर देंगे तो वो आगे कैसे अपना ये बताएंगे, वो आगे कैसे, कि उन्होंने तो छोड़ा ही नहीं था आंदोलन। दरअसल पुलिस बल आ गया था। यही इंतजार यहाँ पर राकेश टिकैत कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें भी हैं, हम दिखा रहे हैं आपको तस्वीरों के जरिए। देखिए यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी पूरी तरह से की गई है और कभी भी एक्शन हो सकता है, कभी भी, क्योंकि वक्त दिया गया है। दरअसल यहाँ पर बच्चे हैं, महिलाएं हैं, प्रशासन नहीं चाहता कि ऐसी कोई स्थिति आए जहां पर खींचतान हो या 26 जनवरी जैसी तस्वीरें देखें, गणतंत्र दिवस जैसी तस्वीरें देखें। यही वजह कि वक्त दिया जा रहा है। और देखिए बसेस रवाना हो रही है। संतोष वहां दिखाइए संतोष, जैसे बसेस रवाना हो रही हैं। देखिए इन्हीं बसों में चढ़कर आए थे किसान, इन्हीं बसों में चढ़कर आए थे। देखिए बसें रवाना हो रही है, यानी कहीं ना कहीं धीरे धीरे इवैक्यूएशन जारी है। जो महिलाएं और बच्चों को उनको निकाला जा रहा है। देखिए ये बसों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये बसें यहीं पर पार्क थी, अभी तक ये हटाई नहीं गई। बिल्कुल ये तस्वीरें बता रही है श्वेता, हमने देखा कि वहां बहुत सारी यूपी रोडवेज की बसें भी हैं कि अगर कुछ प्रदर्शनकारी नहीं मानते हैं, क्योंकि राकेश टिकैत पहले ये सभी किसानों को पता था कि उनको जाना है, उनको अपने अपने जिले में, गांव में, शहर में वहां प्रदर्शन करना है, ये कह दिया गया था। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जो किसान जा चुके हैं वो सब वापस आए?
देखिए सवाल तो यही है कि जो ये आंदोलन है ये टूट चुका है और राकेश टिकैत को भी समझ में आ चुका है कि आंदोलन टूट चुका है। जो किसान संगठन थे वो आंदोलन से जा चुके हैं और इसीलिए अब राकेश टिकैत को ये समझ नहीं आ रहा कि वो करें तो करें क्या। वो अपने जाल में खुद फंस चुके हैं, क्योंकि यहाँ से अगर वो वापस जाते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, तब भी वो सवालों के घेरे में आएंगे, तब वो किसान नेताओं का विश्वास उठ जाएगा और अगर पुलिस उनको उठाती है तो फिर वो व्यक्ति ये कहते हुए कि नहीं हमें जबरदस्ती उठाया गया। यही कोशिश हो रही है विकास राकेश टिकैत की ओर से। और ये तस्वीरें देखिए मैं आपको लगा रहा है इसलिए दिखा रही हूँ कि जो किसानों की संख्या है वो इस वक्त कितनी है, हर कोई ये जानना चाहता है। तो मैं बताती हूँ जो किसान है वो सिर्फ और सिर्फ मंच के आसपास ही नजर आ रहे हैं। बाकी इस पूरे एरिया को अगर हम देखें तो जो किसान ट्रैक्टर में अपने सामान लेकर के आए थे वो जरूर यहाँ पर मौजूद है। सामान जो है वो पूरी तरीके से पैक्ड है और जो किसान है वो वहां से रवानगी कर चुके हैं। यानी कि अगर हम यूपी गेट में 2 महीने पहले की तस्वीर को देखें, 2 महीने पहले से जो आंदोलन चल रहा था उसकी तस्वीर को देखें तो आज ये तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। बिल्कुल 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 शिखा का रुख करते हैं सिंगू बॉर्डर पर, क्योंकि ये हमने यूपी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाई हैं। शिखा, यहाँ एक्शन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है जो देख के लग रहा है यूपी गेट पर। सिंगू बॉर्डर पर क्या स्थिति है अभी? बिल्कुल विकास, देखिए यहाँ पर भी लगभग शुरू हो चुका है, क्योंकि देखिए हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी डिप्लॉय किया गया है। तो आप समझिए कि यहाँ पर भी एक्शन पूरी तरीके से करने की तैयारी है, क्योंकि ये जो जगह है विकास जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये वो जगह है जहाँ पर कोई भी अंदर नहीं आ सकता था, किसी इनकी मर्जी के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। तो आज हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। पुलिस फोर्स यहाँ पे भारी मात्रा में तैनात की गई है, भारी संख्या में तैनात की गई है। तो ऐसे में विकास आप समझिए, क्योंकि लगातार सिंघू बॉर्डर जो है वो हॉटस्पॉट है, यहाँ से सारी रणनीतियां बनती हैं, इसलिए इस जगह को इस तरीके से रखा जाता था कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। और अभी भी यहाँ पर इस तरीके से सुबह से ऐसा हो रहा था, लेकिन दोपहर में जब हमने देखा कि आसपास के लोग हैं वो यहाँ आए और उन्होंने उनको 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे का अल्टीमेटम ये दिया है कि ये इस जगह को खाली किया जाए, नहीं तो कल 40 गांव के लोग यहाँ पर आएंगे और इनसे जबरन खाली करवाएंगे। तो देखिए क्लैश की स्थिति बन सकती है, इसीलिए यहाँ पर हेवी डिप्लॉयमेंट यहाँ पर पुलिस फोर्स का किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का किया गया है। तो कुछ यहाँ पर भी एक्शन हो सकता है विकास, और बहुत जल्दी हो सकता है, क्योंकि देखिए ये हम देख रहे हैं कि किस तरीके से राकेश टिकैत जो है वो घड़ियाली आंसू बहा रहे थे। अब जाके जो हमेशा वो भड़काऊ भाषण देते आए हैं और आज भी उन्होंने गोली की बात करने से नहीं चूके। आज यही बात सलोनी मैंने देखा था कि मंच पर जब राकेश टिकैत बोल रहे थे प्रशासन के लोग जा रहे थे, जैसे ही प्रशासन के लोगों को टिकैत ने देखा उन्होंने कहा कि हमें गोली मार दो, हम फांसी पर लटक जाएंगे। इनकी नौटंकी तभी शुरू हुई। देखिए विकास, करीब आधे घंटे 40 मिनट तक प्रशासन के लोगों ने एसपी सिटी यहाँ पहुंचे थे, ज्ञानेश्वर कुमार सिंह यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि अब आप सरेंडर कर दीजिए। और देखिए सबसे बड़ी बात है, जब राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म किया जाए, तो राकेश टिकैत को क्या दिक्कत है, वो क्यों पीछे नहीं हट रहे हैं, यही सवाल है। और ये जो बात है कि वो कहीं ना कहीं भड़का भी रहे हैं, किसानों को रोक भी रहे हैं, वो बता रहा है कि किस तरह से राकेश टिकैत नहीं चाहते कि उनकी जो पब्लिक इमेज है वो कहीं टैंपर हो, उसमें कहीं हानि आए। और यही वजह है कि वो किसानों को भी दांव पे लगाने से बाज नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि आप यहीं रहिए, लाठी खाऊंगा, डंडे खाऊंगा, गोली खाऊंगा, सब करने को तैयार है, लेकिन यहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस आंदोलन में बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। प्रशासन समझ रहा है, प्रशासन वक्त दे रहा है, लेकिन वो शायद नहीं समझ पा रहे हैं। विकास, सबसे बड़ी बात यही हो जाती है। देखिए मंच की भी हम तस्वीरें दिखाएंगे, किसानों का अभी भी वहां पर कहीं ना कहीं रैला है, लोग रुके हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं। हालांकि बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है, राकेश टिकैत की तरफ प्रशासन जहां अपील कर रहा है कि आप जाइए, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि आप आइए, आप ऊपर आ जाइए, मंच वाले एरिया में आ जाइए, वहीं इकट्ठे हो जाइए, वहीं बैठ जाइए, आंदोलन खत्म नहीं होगा, यहाँ से हिलेंगे नहीं, यहाँ से हटेंगे नहीं। मतलब राकेश टिकैत चाहते हैं कि क्लैश वाली एक तस्वीर यहाँ सामने आए, जिससे वो इसे जस्टिफाई कर पाए कि वो आखिर तक दरअसल डटे सलोनी, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि कभी भी एक्शन हो सकता है, वो सिंघू बॉर्डर पर भी हो सकता है, वो यूपी बॉर्डर पर भी हो सकता है। आप दोनों लोग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और शिखा भी हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से बनी हुई है। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, क्योंकि आज रामधारी सिंह दिनकर की वो कविता बहुत प्रासंगिक है। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिल्ली को
बर्बाद करने वाले कबाड़ियों ने सब कुछ कर दिया। और इन कबाड़ियों से आज जनता यही कह रही है कि बॉर्डर खाली कर दो। जनता आ रही है। 2 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है जब दिल्ली के दरिंदे दिल्ली की सीमाओं पर डटकर बैठ गए थे। लाख कोशिशों के बावजूद ये वहां से हटने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन ऐसे प्रदर्शनकारियों को दिल्ली की सीमाओं से हटाने के लिए जनता ने कमर कसी। आंदोलनकारियों के खिलाफ स्थानीय जनता प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली और हरियाणा के बीच सिंघू बॉर्डर पर आज कुछ लोग इकट्ठा हुए जो खुद को आसपास के गांव के रहने वाले बता रहे थे। और उनकी मांग है कि प्रदर्शनकारी किसान अब सिंघू बॉर्डर को तुरंत खाली कर दें। जो लोग कह रहे हैं कि लाल किले पर हुई हिंसक घटना से सभी दुखी हैं और गुस्से में, क्योंकि जो तिरंगे का सम्मान नहीं कर सकते, जो लाल किले पर बवाल कर सकते हैं, जो देश की शान कहे जाने वाले लाल किले में तोड़फोड़ कर सकते हैं, वो देश के किसान कैसे हो सकते हैं। सिंघू बॉर्डर पर पहुंचे लोगों ने कहा कि वो तिरंगे का अपमान तो नहीं सहेंगे, क्योंकि हमारा तिरंगा देश की आन बान शान है और जो हमारी शान की शोहरत का अपमान करेगा वो हिंदुस्तानी कैसे हो सकता। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बाद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें जय विज्ञान भी जोड़ दिया था। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के इस नारे को प्रदर्शनकारियों ने मिट्टी में मिला दिया। जिन किसानों पर पूरे देश को नाज था, दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने वाले प्रदर्शनकारियों ने उसे मिट्टी में मिला दिया। और अब तो बहुत वक्त बीत चुका है। अब दिल्ली के सभी बॉर्डर को खोला जाना चाहिए। देश को शर्मसार करने वाले इन दंगाइयों की वजह से दिल्ली क्यों बंधक बनी रहे? इनके अराजकता के बोझ तले दिल्ली क्यों दबी रहे? और आज सिंघू बॉर्डर पर कुछ लोग तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा लगाते हुए पहुंचे। उनके हाथों में भी यही नारे लिखे थे, बैनर भी थे। और इन लोगों का कहना है कि सिंघू बॉर्डर को यहां पर प्रदर्शन कर रहे लोग खाली कर दें तुरंत। किसान पिछले 2 महीने से ही ज्यादा वक्त से सिंघू बॉर्डर समेत दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर डटे हैं। 26 जनवरी को जो घटना हुई, उसके बाद चिल्ला बॉर्डर से धरना खत्म हो गया। गाजीपुर बॉर्डर पर अभी टेंट लगभग उखड़ चुके हैं, राकेश टिकैत बैठे हैं सिर्फ। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को दंगल करने से रोकना चाहती है, लेकिन प्रदर्शनकारी इसका विरोध कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिंघू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इस घटना से दुखी किसान संगठनों ने यह तय किया है कि वो अपना प्रदर्शन खत्म कर देंगे, लेकिन प्रदर्शनकारी अभी भी डटे रहने की जिद कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अपनी ये जिद खत्म कर दो, नहीं तो पुलिस अगर अपनी जिद पर आ गई तो चित हो जाओगे। किसान के नाम पर देश ने बहुत नाइंसाफी सहली, लेकिन अब इन दंगाइयों की दगाबाजी से पूरा देश हैरान है। और किसी ने नहीं सोचा था कि किसानों के भेष में इस भीड़ में दंगाई पल रहे हैं, लेकिन किसान कैंपों में पलने वाले इन दंगाइयों को पुलिस पालने में झुलाएगी जरूर। आज मेरे कहने का मतलब है कि पुलिस अब इनसे दंगे का सच उगलवा कर ही दम लेगी। और मैं 26 जनवरी से कहता आ रहा हूं कि एक एक दंगाई को गिरफ्तार करो और एक एक दंगाई से दंगे का पूरा सच पूछो। और उनसे तब तक पूछताछ की जानी चाहिए जब तक उसके हलक में आखिरी सच बचाओ। मैं ऐसा आज इसलिए कह रहा हूं कि किसान के नाम पर कभी ऐसी सोच के बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। देश की जनता के ज़हन में जब भी किसान का ख्याल आता है तो दिल सम्मान से भर जाता है, लेकिन किसान के भेष में इन भेड़ियों ने तो देश का ही अपमान कर डाला। हम जिसका सम्मान करते रहे, जिन्हें सलाम करते रहे, जिनके आगे सिर झुकाते रहे, वो देश के खिलाफ इतनी काली साजिश कर रहे थे, वो दिल्ली को जलाने की साजिश कर रहे थे। मैं तो जानता ही नहीं था कि उसके मन में दिल्ली को लेकर इतनी नफरत है।
मैं ये भी नहीं जानता था कि वो लाल किले के चमकते लाल पत्थरों को काला करेगा। मैं तो इससे भी नावाकिफ था कि वो तिरंगे का अपमान करेगा। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने आज अपना धरना खत्म करने का ऐलान किया। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन यानी भानु ग्रुप ने कल ही चिल्ला बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन को खत्म कर दिया और इन दोनों किसान संगठनों ने दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद खुद को इस आंदोलन से अलग किया था। गाजीपुर बॉर्डर पर जहां पहले सैकड़ों किसान मौजूद थे, वहीं आज यहां ना के बराबर किसान हैं। मेरे कहने का मतलब है कि किसानों के लगाए गए टेंट उखड़ने लगे हैं। आंदोलनकारी किसान भी ट्रैक्टर लेकर वापस लौट रहे हैं, जिससे दिल्ली के दंगाइयों का दम अब फूलने लगा है। वहीं हरियाणा के पलवल में बैठे किसानों ने भी अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। किसानों ने कहा कि गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के कारण दुखी मन से धरना खत्म कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जरूर कहा कि नए कृषि कानून खत्म होने तक उनका आंदोलन चलता रहेगा और नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान 30 जनवरी को गांधी जी की पुण्यतिथि पर उपवास रखेंगे। लेकिन किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और गुस्से का आलम यह कि लोग आंदोलन खत्म किए जाने की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सिंगू बॉर्डर पर पहुंचकर आज जमकर हंगामा भी किया। नाराज लोग कह रहे थे कि किसानों ने तिरंगे का अपमान किया है। सिंगू सीमा पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने कहा, हिंदुस्तान अब तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा। उन्होंने किसानों के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर के अलावा राजस्थान के शाहजहांपुर में भी किसानों के खिलाफ नारेबाजी की आम लोगों ने। यहां 15 गांवों की महापंचायत हुई। ये लोग शाहजहांपुर में किसानों के धरने का विरोध कर रहे हैं, हाईवे खाली कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान लोगों ने किसानों से कहा है कि तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे। देश का मान तिरंगा हमारे दिलों में बसता है और अगर जो हमारे तिरंगे का अपमान करेगा तो ये देश उनका भी रंग बदल देगा। और दंगाइयों को बॉर्डर खाली कराने के लिए 72 घंटे का अल्टीमेटम मिला इन्हें। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंदोलन कर रहे किसानों को हटाने का आदेश दे दिया है। सभी जिलों के डीएम और एसपी से कहा गया कि जल्द से जल्द इन्हें धरने वाली जगहों से हटाओ। गाजियाबाद के डीएम ने कहा कि आंदोलनकारी देर रात तक धरने वाली जगह को खाली कर दें, लेकिन हवन के हलधरों का दिल दंगे के बाद भी नहीं भरा है। अभी भी उन्हें सब कुछ हरा भरा दिख रहा है। कांग्रेस तो किसान आंदोलन की शुरुआत से इसमें सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। किसान आंदोलन ने तो कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसी स्थिति पैदा कर दी है। अगर किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा तो कांग्रेस का दिवाला निकल जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि किसानों पर ताजा हमले का पर्दाफाश हो चुका है। सच्चाई यह कि ज्यादातर किसान कृषि बिल को ठीक से नहीं समझते। अगर किसान बिल को ठीक से समझते तो पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा होता, देश उबल रहा होता। मैं राहुल गांधी से एक बात पूछना चाहता हूं कि किसानों के प्रदर्शन में पक रही कांग्रेस की हांडी क्या अभी गर्म नहीं हुई है? और 2 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं और राहुल गांधी किसानों को अभी तक कृषि बिल को समझा नहीं पाए। कांग्रेस के साथ ही दिल्ली के मफलर लाल भी ये भी एक्शन में आ गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कह रहे हैं कि बजट सत्र का विरोध करेंगे। लेकिन मेरा सवाल है कि दिल्ली के दंगाई गिरफ्तार कब होंगे? उनके पापों का हिसाब कब होगा? दिल्ली हिंसा के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कह दिया है और आज दिल्ली पुलिस ने किसान नेता राकेश टिकैत के तंबू के बाहर एक नोटिस लगाया। नोटिस के जरिए दिल्ली पुलिस ने हिंसा में शामिल लोगों के नाम मांगे। लेकिन आज मैं एक बात इन किसान नेताओं से पूछना चाहता हूं कि दीप सिद्धू को दंगे का दानव क्यों बताया जा रहा है? मेरे कहने का मतलब है दीप सिद्धू को अकेले बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है? क्या दीप सिद्धू में अकेले इतनी ताकत है कि वो दिल्ली के दिल को दहला सकता है? अगर दीप सिद्धू इतना ताकतवर है कि वो किसान आंदोलन की अगुवाई क्यों नहीं कर रहा था, यह सवाल उठेगा। और अब तक किसान नेता कहलाने वाले लोग कैमरों के सामने चेहरा चमका रहे थे
और जब दिल्ली के दिलजलों पर पुलिस का हंटर चल रहा है तो दीप सिद्धू को इन्होंने आगे कर दिया। मैं आज ये बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि दिल्ली के दंगे का दीप सिद्धू अकेला जिम्मेदार नहीं है। दीप सिद्धू तो इस दंगे का एक छोटा सा किरदार है, लेकिन कैमरे पर चेहरा चमकाने वाले इस किरदार को आगे करके उसकी बलि लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि लाल किले पर हंगामा काटने वाले दीप सिद्धू पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन दीप सिद्धू की परछाई के पीछे चलने वाले ये दंगाई ये कानून से नहीं बच सकेंगे। हालांकि दिल्ली का दंगाई दीप सिद्धू भी कानून के शिकंजा कसने से पहले प्रदर्शनकारी नेताओं पर आंखें तरेर रहा है, किसान नेताओं को धमकी दे रहा है। दीप सिद्धू दिल्ली के दिलजलों से साफ कह रहा है कि अगर उसने पोल खोल दी तो भाग नहीं पाओगे, क्योंकि लाल किले का कलंक दीप सिद्धू जानता है कि किसान नेता मक्तल में उसकी बलि देने की साजिश कर रहे हैं। इसलिए दीप ने रंग बदलते हुए धमकी दी है कि अकेले उसे बलि का बकरा मत बनाओ, नहीं तो वो पुलिस के सामने सब कुछ बक देगा। लेकिन मैं तो कहता हूं कि दिल्ली पुलिस तो दिल्ली के दंगाइयों से एक एक सच उगलवा कर ही दम लेगी। हमारे साथ श्वेता, सलोनी, शिखा और गौरव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सलोनी, क्या अभी आपको लग रहा है क्या एक्शन होगा? क्योंकि ये टिकैत नहीं मान रहे हैं, किसान सभी साथ छोड़ चुके हैं, ये धमकी भी अभी लगातार दे रहे हैं। अभी क्या स्थिति है? देखिए विकास, अभी प्रशासन इंतजार कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर टिकैत को तो फिक्र नहीं है, लेकिन प्रशासन को फिक्र है कि यहाँ पर महिलाएं और बच्चे हैं, तो उनके यहाँ जाने का इंतजार किया जा रहा है। इसीलिए वक्त प्रशासन की तरफ से दिया गया है। तस्वीरें हम आपको उधर की भी दिखाएंगे जिस तरफ मंच है। देखिए, आपको देखकर तस्वीरों में समझ में आएगा कि किस तरह से किसान यहाँ जुटे हुए हैं। और क्यों जुटे हुए हैं? क्योंकि राकेश टिकैत बार बार ये ऐलान कर रहे हैं कि जो भी लोग नीचे हैं वो मंच के पास आ जाए, बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन देखिए, राकेश टिकैत ये भी कह सकते थे कि अभी फिलहाल लोगों को यहाँ से जाना होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। साफ तौर पर वो अपनी कहीं ना कहीं राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर उन्होंने मन से ऐसा उद्घोष कर दिया कि किसान यहाँ से जा सकते हैं तो उनकी राजनीति पर इसका असर पड़ेगा। देखिए, ये जो आंदोलन था 2 महीने से ज़्यादा का आंदोलन था, और ये इस पर कहीं ना कहीं अब यहाँ पर ये रुकने वाला, ये खत्म होने वाला। और राकेश टिकैत ये कलंक लेकर नहीं जाना चाहते कि आगे जब उनको राजनीति करनी हो, किसान नेता बनना हो, तो वो ये कह पाए कि दरअसल मैं तो हटना ही नहीं चाहता था, मैं तो खड़ा था। उन्होंने मंच से कई बार कहा कि गोली चल जाएगी तो भी मैं खड़ा रहूंगा, लाठी चलेगी तो भी मैं खड़ा रहूंगा। किसानों से कहा कि यहीं बैठ जाओ, कहीं नहीं जाना, मैं सरेंडर नहीं कर रहा हूं। पहले वो सरेंडर करने के मूड में आ गए थे, लेकिन देखिए 40 मिनट तक यहाँ पर एसपी सिटी ने उनसे बात की, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि 26 जनवरी जैसी जो तस्वीरें हमने देखी थी, उग्र तस्वीरें, किस तरह से हंगामा हुआ था, किस तरह से हुड़दंग हुई थी, उस तरह की तस्वीरें वो चाहते कन्फ्रंटेशन हो। कन्फ्रंटेशन होगा तो वो तस्वीरें बहुत भयावह होंगी। विकास, ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से 26 जनवरी को हमने तस्वीरें देखी थी, किस तरह की तस्वीरें थी, तिरंगे का अपमान हुआ, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की जो मर्यादा थी, गौरव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, ये गोली चलाने की चुनौती राकेश टिकैत क्यों दे रहे हैं? ये क्यों कह रहे हैं कि आओ हमें गिरफ्तार करके दिखाओ, हमें यहां से हटा कर दिखाओ? देखिए, इसके पीछे बहुत सीधी सी बात है और बहुत समझने वाली बात है। अगर आप राकेश टिकैत का हिसाब किताब देखें तो इससे पहले वो चुनाव भी लड़ चुके हैं और चुनाव हार चुके हैं, और अब इनकी जो रही सही क्रेडिबिलिटी उस पर सवाल है कि किसानों को बड़े भरोसे के साथ लेके आए थे कि कृषि कानून वापस करवाएंगे, लेकिन अब जिस तरह से बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है, लौटना नहीं चाहते, ज़्यादा से ज़्यादा सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये यूपी गेट है और ये यूपी गेट के जिस रास्ते पर हम खड़े हैं, ये आपका वैशाली की तरफ से, मोहन नगर की तरफ से रास्ता आ रहा है। यहाँ पर देखिए रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों की तैनाती है, यहाँ पर जबरदस्त तैनाती की गई है और पूरी तरीके से ब्लॉक करके गया है, वे घेरेबंदी कर दी गई। और मैं बता दूं कि ये थोड़े इलाके में नहीं किया गया, तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर के पूरे एक परिधि में जो है इस पूरे यूपी गेट के इलाके को घुमा गया। दूसरी तरफ मैं ले जाना चाहूँगा जहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती है, किस तरह से, किस सघनता से तैनाती गई है, ये तस्वीरें भी हमें दिखाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पूरी तरीके से ये देखिए, ये दिल्ली जाने वाला रास्ता किस तरीके से ब्लॉक किया गया है
और पुलिस चाहती है कि कम से कम पुलिस फोर्सेस के संख्या बल देखकर ही जो लोग यहाँ से जा सकते हैं वो जाएं, और यही वजह है कि काफ़ी संख्या में लोग जो है यहाँ से जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जो यहाँ पर जमावड़ा होता था वो देखिए सामने ये दिल्ली पुलिस है, वज्रवाहन है, और तैनाती देखिए रैपिड एक्शन फोर्सेज की, पैरामिलिट्री फोर्सेज की। ऊपर देखिए तस्वीरें, ऊपर ये जो रास्ता दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जा रहा है NH-24 पे, ये रास्ते पे पूरी तरीके से फोर्सेज की तैनाती है। तकरीबन जो संख्या यहाँ पर होती थी वो संख्या अब यहाँ पर रह नहीं गई है। अगर आप देखें तो भीड़ यहाँ पर रह नहीं गई है, और ये भीड़ अगर आप देखें तो लगभग खत्म होती जा रही है। तो सवाल यही है कि क्या राकेश टिकैत सिर्फ अपने क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता बचाने के लिए यहाँ पर टिके हुए हैं? क्या वजह है कि वो अभी तक जा नहीं रहे? और देखिए उसका सीधा हिसाब समझ में आता है कि अभी उनके ऊपर विश्वसनीयता का बड़ा सवाल है। लेकिन ये तस्वीरें अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर फोर्सेस की तैनाती, काफ़ी ज़्यादा फोर्सेस की तैनाती है। अब सवाल यही है कि किस तरीके से ये लोग वापस यहाँ पर जाएंगे। लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो भीड़, जो आमद रफ्त पिछले दिनों में दिखा करती थी 26 जनवरी के बाद। गौरव हमने आज दिन में भी देखा था कि तंबू कुछ तो हैं लेकिन तंबू के अंदर लोग नहीं हैं। क्या यही बौखलाहट श्वेता है? राकेश टिकैत समझ चुके हैं कि जो पिछली रात थी, आज का जो दिन था, ज्यादातर साथियों ने साथ छोड़ दिया है। अब गिने चुने प्रदर्शनकारी 100-150 की संख्या में बचे हैं। क्या यही बौखलाहट है राकेश टिकैत की? बिल्कुल, देखिए यही बौखलाहट है, क्योंकि राकेश टिकैत भी जान चुके हैं कि जो ये आंदोलन है ये अब टूट चुका है। आंदोलन के नाम पर कुछ भी नहीं बचा है। आंदोलन का जो असली चेहरा था वो सामने आ चुका है, और इसीलिए अब खुद का चेहरा बचाने की जो कोशिश हो रही है राकेश टिकैत की ओर से, वही एक तरह से कहें कि अंतिम कोशिश के तौर पर देखने को मिल रही है। ये देखिए, यही है वो मंच जहां पर राकेश टिकैत मौजूद है, और यहाँ से हम कुछ ही दूरी पर अगर देखेंगे तो वो किसान है जो इस वक्त राकेश टिकैत के साथ यहाँ पर मौजूद है, जिनकी संख्या 100 से 200 तक की है। और यही वो किसान है जिनको लगातार एकजुट करने की आप राकेश टिकैत यहां से कोशिश कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप आइए, मंच के पास बैठिए, मंच से दूर मत जाइए। सवाल ये उठ रहा है कि जब प्रशासन आपसे कह रहा है, प्रशासन ने बाकायदा, विकास में आपको एक नोटिस दिखाती हूँ, अभी प्रशासन ने थोड़ी देर पहले ही राकेश टिकैत को एक नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर, देखिए विकास, इसमें इन्होंने साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि तत्काल प्रभाव से आप अपने समर्थकों सहित सड़क और सार्वजनिक स्थल को खाली कर दे, अन्यथा प्रशासन समस्त वैधानिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। अरे ये नोटिस जब भेज दिया है प्रशासन ने, तो फिर राकेश टिकैत किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या राकेश टिकैत को यही लग रहा है कि नहीं, मैं जाऊंगा तो जबरदस्ती होकर के जाऊंगा, वही बात की सहानुभूति बटोरते हुए जाऊंगा, ये दिखाते हुए जाऊंगा कि मेरे ऊपर अत्याचार हुआ, प्रशासन ने मेरे ऊपर अत्याचार किया? ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश क्या की जा रही है, जो एक अंतिम कोशिश के तौर पर विकास देखने को मिल रही है। क्योंकि एक तरफ मैं देख रही हूँ भारी पुलिस फोर्स तैनात है, डिप्लॉय है, वो सुबह से तैनात है, और देखिए जो प्रशासन है वो सुबह से रात हो गई है, वो यही कह रहा है कि हट जाइए, रास्ता खाली कर दीजिए, हाईवे से अब आप लोग चले जाइए, अपने अपने घरों की तरफ चले जाइए। लेकिन राकेश टिकैत जो कह रहे हैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। शाम को एक तरफ तो ये लगा था कि वो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हुए। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हुआ था। लेकिन सवाल ये है, फिर उन्होंने अचानक से अपना मन क्यों बदल दिया? क्या ये लगने लगा राकेश टिकैत को कि अगर वो बैरंग चले गए तो फिर जवाब क्या देंगे? क्योंकि जो सपना उन्होंने यहाँ से इस आंदोलन के जरिए साकार करने की कोशिश की थी, वो यही था कि एक बड़े नेता के तौर पर अपने आप को वो स्थापित कर लेंगे इस आंदोलन के जरिए। लेकिन दरअसल ये हुआ नहीं। इसका उनका दांव उन पर ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि 26 जनवरी को जिस तरह के उनके भाषण हुए, उसके बाद उन पर केस दर्ज हुआ। जब हमने पूछा कि आप पर जब केस दर्ज हुआ है तो अब आप क्या कहेंगे, आपको इस तरह के भड़काऊ बयान देने चाहिए थे? तो वो कहते नहीं, मैंने तो भड़काऊ बयान दिए ही नहीं थे, मैंने जो बयान दिए उस पर मैं आज दिख रही हैं। जो महिलाएं हैं, कुछ जो 5-10 की संख्या में थी, उनको निकाला जा रहा है। क्या ये तस्वीरें लगातार जो कैमरे समय दिख रही हैं, क्या ऐसा हो रहा है? क्योंकि वहां पर सरकारी बसें भी हैं, अगर ये नहीं मानते हैं कुछ लोग तो फिर एक्शन हो सकता है। देखिए यहाँ सरकारी बसें, यहाँ पे एम्बुलेंस भी, जरा मैं कहूँगी अपने कैमरा पर्सन राज से वो आपको तस्वीरें जरा यहाँ की दिखा देगा। जो यहाँ पर जो किसान है वो आकर के, यहाँ पर कुछ किसान आकर के अब यहाँ पर उन्होंने लेटना शुरू कर दिया है। यहाँ पर बोरिया बिस्तर वो अपना लेकर के आ गए। लेकिन देखिए दरअसल कोशिश यही है कि यहाँ पर जो महिलाएं और बच्चे हैं उनको सबसे पहले यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि उनका सहारा ना ले लिया जाए। अगर यहाँ पर पुलिस प्रशासन आता है तो कहीं ऐसा ना हो उनको आगे कर दिया जाए, उनको अपनी ढाल बना लिया जाए, ऐसा ना हो, इसकी कोशिशें हो रही है। जरा एक और तस्वीर में आपको विकास दिखाती हूँ। देखिए दूसरी तरफ आप देख रहे हैं जो एम्बुलेंस है उसकी भी तैनाती है, एक तरफ आप देख रहे हैं जो भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है, और ये जो पूरा आंदोलन है, जो यहाँ से कितनी दूर तक ये आंदोलन जाता था, आज एक किसान भी हमें नजर नहीं आ रहा। जो किसान है वो अपने सामान पैक करके जरूर जा चुके हैं, लेकिन इस मंच के पीछे की तस्वीर अगर हम देखें तो वहां पर कोई भी किसान नहीं है। हमारे साथ लगातार बने हुए शिखा, देखिए बहुत बड़ी बात है कि कल जब 2 किसान संगठन अलग हुए थे, उन्होंने कहा था ये सब राकेश टिकैत की वजह से हुआ, राकेश टिकैत ने भड़काया है और जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ।
तो क्या ये लोग भी वहां के भी तो समझ रहे होंगे, जो किसान नेता वो भी समझ रहे हैं कि ये आंसू बहाकर, घड़ियाली आंसू बहाकर क्या करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? आंसू बहाकर, घड़ियाली आंसू या यूं कहें बहाकर, वो अपना चेहरा सिर्फ साफ करना चाहते हैं, क्योंकि लगातार जो राकेश टिकैत सबसे पहले बढ़ चढ़कर आगे आ रहे थे और लगातार कह रहे थे कि जो वार्ता में भी सबसे आगे जा रहे थे। जब सरकार प्रस्ताव दे रही थी, सरकार ने बेस्ट ऑफर भी उनको दिया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो और बाहर आके कह रहे थे कि 26 जनवरी को कुछ बड़ा करेंगे। हमेशा आपने भी और पूरे देश ने उनके मुंह से सुना होगा कि 26 जनवरी को बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे। और देखिए 26 जनवरी को क्या किया। जो देश की आन बान शान है तिरंगा, उसको हटा के उनके भड़काऊ भाषण के कारण वो वीडियो भी सामने आया था, उसके बाद अपना झंडा वहां पर लगा दिया गया। तो ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देश की गरिमा यहां पर तार तार हुई है। इसीलिए देखिए आज यहाँ के जो गांव के लोग हैं, जो कह रहे थे कि हम 2 महीने से किसानों के साथ थे, वो आज यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ पर साफ साफ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। तस्वीरें भी विकास में आपको दिखाना चाहूंगी सिंगू बॉर्डर की, क्योंकि वो लोग आए हैं, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। और इसलिए दिया है ताकि अगर ये लोग खाली नहीं करेंगे, अगर राजी से खाली नहीं करेंगे, तस्वीर एक बार मैं कहूंगी अपने विजय से तस्वीरें लगातार दिखाते रहे कि अगर ये खाली नहीं करेंगे तो हम जबरन खाली करवाएंगे। और 40 गांव के लोग एक साथ यहाँ पर आएंगे और सिंघू बॉर्डर को खाली कराएं, क्योंकि उनका कहना है कि हम बहुत परेशान हैं। पहले हमको लग रहा था कि किसान अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी को हमने जो नजारा देखा वो हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। इस वक्त जुड़ चुके हैं टीकरी बॉर्डर से। टीकरी बॉर्डर पर क्या है, क्योंकि हलचल इस वक्त सिंघू बॉर्डर और यूपी गेट पर सबसे ज्यादा है। टीकरी बॉर्डर की हालत क्या है, क्योंकि यहां पर भी फोर्स को बड़ी तादाद में लगाया गया, फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है। अनंत, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर की तस्वीरें आपने देखी विकास, टिकरी बॉर्डर पर उसके कंपैरिजन में, उसके अनुपात में कुछ हद तक शांति जरूर है, लेकिन सिक्योरिटी डेवलपमेंट यहां पर हैवी किया गया है। रिजवान अगर आपको सामने की तस्वीरें दिखाएंगे तो देखिए यहां पर 3 लेयर्स सिक्योरिटी टाइट किया गया है। पहला जो बैरिकेडिंग की गई है वो सीमेंट के ब्लॉक रखे गए हैं, उसके बाद लोहे की बैरिकेडिंग है, बीच में कम से कम तकरीबन 10 मीटर का फासला छोड़ा गया है, और उसके अगली तरफ फिर से सीमेंट के ब्लॉक्स रखे गए हैं और फिर लोहे की बैरिकेडिंग को की गई है। सिक्योरिटी डेवलपमेंट की बात करूं विकास, तो यहां पर दिल्ली पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट की गई है, साथ ही साथ सीआईएसएफ यहां पर तैनात की गई है और रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया। आप देख पा रहे होंगे कि टिकरी बॉर्डर के इस तरफ जहां पेट्रोल पंप है उसके आसपास ये जवानों को तैनात किया गया और पंक्तिबद्ध तरीके से जो बैरिकेडिंग आप देख रहे हैं उसके सामने, ठीक सामने विकास, पंक्तिबद्ध तरीके से यहां पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। आपको मैं पीछे दिखाऊंगा कि पीछे देखिए वज्रवाहन को यहां पर तैनात कर दिया गया। अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, अगर आपातकालीन स्थिति अगर आती है तो सही तरीके से कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि आपको याद होगा कि 26 तारीख को कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से, दिल्ली पुलिस कमिश्नर की तरफ से साफ कर दिया गया था कि जो भी ये दंगाई अगर होते हैं तो पूरी शक्ति के साथ इनसे निपटा जाए, और उसी शक्ति को यहां पर इकट्ठा करके एक साथ रखा गया है। देखिए अग्निशमन विभाग की जो गाड़ी है वो यहां पर खड़ी हुई है, यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी हुई है, उसकी ठीक दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक और वज्रवाहन को तैनात किया गया है विकास। और यहां से आप अगर तकरीबन 500 मीटर का एरिया आप सामने देखेंगे विकास, तो 500 मीटर से बल्कि ज्यादा तकरीबन 1 किलोमीटर का एरिया वो होगा जो इस मेट्रो स्टेशन के ठीक पार जाता है। वहां पर रोड को पूरी तरीके से जगह जगह अलग अलग तरीके से ब्लॉक किया गया है, जहां पर के लोहे के कैंटर को तैनात कर दिया गया है और सीमेंट के ब्लॉक्स रखे गए हैं हजारों की तादाद में, साथ ही साथ बसेस खड़ी की गई हैं और उनके द्वारा बैरिकेडिंग पूरी तरीके से कर दी गई कि अगर भीड़ अनंत इस वक्त हलचल है। सलोनी हमारे साथ है, इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल तेज हो रही है। सलोनी, बड़ी बात यह है कि वहां पर डीएमएसएसपी मौजूद हैं, घंटों हो चुके हैं, रैपिड एक्शन फोर्स बिल्कुल तैयार है। क्या दिक्कत आ रही है अभी और कब तक, क्योंकि मैं देख रहा हूं जब भी वहां बात हो रही है किसान भी जा रहे हैं धीरे धीरे करके, वो रोके नहीं रुक रहे हैं राकेश टिकैत की। देखिए विकास, किसान धीरे धीरे मूव कर रहे हैं और ये अभी से नहीं, सुबह से ही हम तस्वीरें देख रहे थे किस तरह से टेंट्स खाली हो रहे थे, उन्हें वहां पर वैकेट किया जा रहा था, वो धीरे धीरे किसान मूव कर रहे थे। देखिए फ्लैग मार्च जब पुलिस ने किया था उसके बाद से ही किसानों को लगा कि अब अल्टीमेटम मिल चुका है और अब वक्त हो गया है जाने का, लेकिन राकेश टिकैत मंच पर आते हैं, वो अपील करते हैं कि अभी मत जाइए, अभी यहीं रुके रहिए, हम लाठी खाएंगे, हम डंडा खाएंगे, गोली चलवाएंगे। गोली चलवाने का ये बयान विकास पहले भी दिया था उन्होंने कि गोली क्यों नहीं चलाई गई जब लाल किले पर ऐसी तस्वीरें सामने आई। दरअसल वो कहीं ना
कहीं चाहते हैं कि ये मामला और बड़ा हो जाए। देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सुरक्षा बलों की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंच की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कभी भी एक्शन हो सकता है। दरअसल प्रशासन बस इंतजार कर रहा है कि महिलाओं और बच्चों को यहाँ से हटाया जा सके, क्योंकि राकेश बिल्कुल टिकैत को गौरव समझ गौरव नहीं हम रहे हैं, देख लेकिन रहे हैं प्रशासन कि समझ रहा है प्रियंका कि वाड्रा ये भी महिलाओं और राजनीति कर बच्चों रही को हैं आगे कर और मैं इसका खुद गवाह हूं, आप लोग वहां इसके गवाह हैं, क्योंकि हमने देखा जब प्रशासन के अधिकारी बात करने जा रहे थे तो राकेश टिकैत कहने लगे कि गोली चला दो, हम फांसी पर लटक जाएंगे, यानी वो भड़का रहे थे। प्रशासन ने एक भी ऐसा पल नहीं आया है कि बहुत सख्ती से पेश आया हो, ये हमने देखा दिन में। बिल्कुल, देखिए अगर हम ध्यान से देखें और समझें तो राकेश टिकैत के जो बयान हैं वो भड़काऊ कम और वो डरे हुए ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि अब ये माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि राकेश टिकैत के जो समर्थक थे वो चले गए हैं, तो अब वो राकेश टिकैत के आंसू देखने के बाद शायद वापस ट्रैक्टर ट्रैली लेकर आएंगे, इस तरह के मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। चूँकि राकेश टिकैत के पास ये एक आखिरी मौका था कि अपने पिता की विरासत को लेकर वो जिस तरह से आगे बढ़ रहे थे, जिस वादे को लेकर आए थे, उनके पिता जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसान प्रदर्शन करते थे तो उनका उस पूरी भीड़ पर एक कंट्रोल होता था। लेकिन राकेश टिकैत पुलिस से वादा करते हैं और उसके बावजूद जो है उनके साथ ट्रैक्टर परेड जो है पूरी की पूरी भटक जाती है। तो सवाल यही है कि उस भटकी हुई भीड़ को जो नेता नहीं संभाल पाया वो आगे क्या करेगा। तो यही वजह है कि वो लाचारगी देखिए जाहिर तौर पर नजर आ रही है और ये तस्वीरें दिखा रही पुलिस ने जिस तरह का डिप्लॉयमेंट कर दिया है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने चाहे दिल्ली पुलिस ने, उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति बनी है, मैं सच बता दूं तो भगदड़ ना कहें तो, लेकिन कम से कम जो धीमे धीमे माहौल बच रहा है, राकेश टिकैत के बहुत करीबी लोग ही जो हैं वहाँ धीमे धीमे बच रहे हैं और कुछ वो लोग जो राजनीतिक संगठनों से बचे हुए हैं जिनको अपनी दुकान चलाते हैं, बाकी सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं और जाना चाहते हैं। क्योंकि जाहिर तौर पर अगर हम वीएम सिंह जो कि इसी गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे थे, उधम सिंह नगर से आए थे, पीलीभीत से लोगों को लेके आए थे, वो जब कहे कि जिस तरीके का 26 जनवरी को हालात हुए, जिस तरह से लाल किले पर झंडा फहराने की कोशिश हुई, उसके बाद नहीं लगता है कि इस तरह से आंदोलन को कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। बातचीत के जरिए बात आगे बढ़ेगी जो कि हो रही है, लेकिन अभी भी इस तरह का माहौल बनाए रखने का मतलब, और राकेश टिकैत के बयानों को अगर आप ध्यान से देखें तो समझ में ये आता है कि उसमें कोई ज़्यादा भड़काऊ बातें नहीं है, वो उनका डर दिखा रहा है और उनको खिसकती हुई जमीन कि पश्चिमी यूपी में जो उन्हें किसानों का नेता माना जाता था टिकैत खानदान को, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की विरासत को लेकर, वो अब खिसक जाएगा क्योंकि आखिरी में वो अपने किसानों को न संभाल पाए। साथ ही साथ राजनीति तो अब भी गौरव शुरू है, हमारे साथ श्वेता भी लगातार बनी हुई है, राजनीति अब भी शुरू है जो प्रियंका वाड्रा इस वक्त ट्वीट कर रही हैं और हम भी देख रहे हैं कि प्रशासन के लोग बहुत पहले वो नोटिस दे रहे हैं, बता भी रहे हैं हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, आप खाली कर दीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी राकेश टिकैत भड़का रहे हैं। श्वेता, क्या माने कि अगले कुछ मिनटों में या कुछ घंटे में, 1 से 2 घंटे में स्थिति साफ होगी, धरने वाली जगह खाली हो जाएगी? देखिए कोशिश तो यही है विकास, वो नोटिस जिसको अभी मैंने आपको दिखाया था उसमें साफ तौर पे यही कहा गया है कि तुरंत इस जगह को खाली कर दिया जाए, तुरंत ये जो हाईवे इसको तुरंत खाली कर दिया जाए, यहाँ पर अब आप मत बैठिए अपने समर्थकों के साथ, तुरंत यहाँ से हट जाइए वरना पुलिस को जरूरी कार्रवाई करनी पड़ेगी। इतना क्लियर और इतना स्पष्ट शब्दों में जब लिखा है तब भी राकेश टिकैत नहीं मान रहे। देखिए एक मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, जो पुलिस डिप्लॉयमेंट है वो कितना हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट है। जैसे पुलिस को अगर कोई आदेश मिलता है आगे बढ़ने का तो पुलिस यहाँ से तुरंत आगे बढ़ करके इस स्टेज की तरफ आ जाएगी जो पुलिस से बहुत मिनटों की ही दूरी पर है और पुलिस मुझे लगता है इंतजार कर रही है कि उनके अधिकारी क्या उनको आदेश देते हैं कि आगे बढ़िए, क्योंकि देखिए जो पुलिस है वो तैनात है। पुलिस इस वक्त एक्शन में नजर हमें आ रही है कि अगर उनको कोई भी एक तरह से निर्देश दिए जाए तो फिर वो आगे बढ़ जाए, उसमें और ज्यादा वक्त ना लगे। लेकिन सवाल यही है कि ऐसी टकराव की स्थिति से पुलिस प्रशासन भी बचना चाह रही है। यही वजह है कि डीएम खुद यहाँ पर आ गए, यही वजह है कि एसएसपी यहाँ पर खुद आ गए, वो यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे थे कि राकेश टिकैत उनके समर्थक मान जाए। श्वेता, ये तस्वीरें पल पल की जानकारी हम दे रहे हैं अपने दर्शकों को। सलोनी भी हमारे साथ लगातार है, गौरव भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स यूपी की पुलिस इस वक्त तैनात है, नोटिस दिया जा चुका है और जो टिकैत के लोग हैं वो उनका साथ छोड़ चुके हैं। एक सिर्फ घड़ियाली आंसू बहा रहे, टिकैत क्या होगा, कुछ देर में एक्शन क्या होगा, हम आप तक वो तस्वीर पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर पर लगातार हम बने हुए, छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी राय आप हमें दे सकते हैं देश के ऐप मित्रों ऐप पर, तो आप रिपब्लिक भारत को भी फॉलो कर सकते हैं मित्रों ऐप पर। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौट रहे हैं फौरन।